हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बाद। सच्चाई रास्तबाजी के सिलसिले में जो पहली हदीस और अजीम हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अलैकुम बिस्सिद्क़, ऐ मोमिनो सच्चाई को लाजिम पकड़ो, सच्चाई पर चलो। सच्चाई जैसा कि बयान किया गया कि ख़बर देने में और जो कलाम अपनी ज़बान से निकाल रहे हैं उसमें इंसान का सच्चा होना ज़रूरी है। तो इस सच्चाई को लाजिम पकड़ने का हुक्म है। फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, क्योंकि सच्चाई, रास्तगोई, हक़ बयानी, सिद्क़ बयानी, ये इंसान को बहुत सारे इताअत और फर्मा बरदारियों की तरफ लेके जाती है। अल्लाह की इताअत का जज्बा उसके अंदर पैदा होता है, और जब ऐसा हो जाता है व इन्नल बिर्र यहदी इलल जन्नह, और नेकियां इंसान को जन्नत की तरफ लेके जाती है। और एक मोमिन का जो सबसे बड़ा अजीम मकसद है वो यही है कि उसको किसी न किसी हिसाब से जन्नत मिल जाए। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर लिया गया, गोया कि वो कामयाब है। और यही कामयाबी एक मोमिन आदमी का मकसद है इस दुनिया में। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा यज़ालुर रजुलु यस्दुक़ु हत्ता युक्तब इंदल्लाहि सिद्दीक़ा, आदमी बराबर सच्ची बात बोलता रहता, यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सिद्दीक़ में, उसके सिद्दीक़ीन में उसका नाम लिख दिया जाता है, यानी सिद्दीक़ करार दिया जाता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व इय्याकुम वल कज़िब, झूठ से बचो, फ़इन्नल कज़िब यहदी इलल फ़ुजूर, क्योंकि झूठ बोलना ये एक आदमी को बेहूदगी, बुराई, नाफरमानी की तरफ लेके जाता है। व इन्नल फ़ुजूर यहदी इला जहन्नम, और बेहयाई और बुराई, इसी तरह बेहूदगी, ये सारी चीज़ें इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती हैं। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान बराबर झूठ बोलता रहता है, यहाँ तक कि उसका शुमार अल्लाह कज़्ज़ाबीन में रख देता है, झूठ बोलने वालों में से। और आप जानते हैं जब कोई चीज़ अल्लाह शुमार करके लिख दे, उसके बाद उसके लिए रास्ता बाकी नहीं बचता है, इल्ला कि वो सच्ची तौबा करे, अल्लाह तबारक व तआला से गिर रहा है। इस हदीस से कई चीज़ों का इशारा मिलता है। पहली चीज़ ये कि हर हाल में सच्चाई हमको अपनानी चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि चाहे हंसी हो, मजाक हो, चुटकुला हो, हर हाल में आपको सच्ची बात कहनी है। बहुत सारे लोगों को हंसाने के लिए तरह तरह के मौलवियों के सिलसिले में, दाइयों के सिलसिले में, दूसरों के सिलसिले में चुटकुले बनाते हैं और फिर लोगों को हंसाते हैं। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वैलुल लिल्लज़ी, उस शख्स के लिए वैल है, युहद्दिसु लियुज़हिका कौमहु, वो बातें बनाता है ताकि लोगों को खुश करे, हंसाए। वैलुल लहु सुम्मा वैलुल लहु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार उसके लिए वैल की बद्दुआ की, यानी उसके लिए दुनिया में बर्बादी हो और आखिरत में उसके लिए जहन्नम हो। तो हम बहुत हंसी मजाक के लिए एक दूसरे की ऐसी बात बना लेते हैं। बाज़ दफ़ा तो शिर्क व कुफ्र की नौबत आ जाती है, अल्लाह और उसके रसूल की गुस्ताखी लाजिम आती है, और लोग मज़े ले करके उसको फॉरवर्ड करते हैं, उसको सोशल मीडिया पे नशर करते हैं और लोग बड़े खुश होते हैं। इसे बचना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ है। इसी तरह एक बात और कि इस बात की तरफ भी इशारा ज़रूरी है कि हमारी शरीयत में कुछ चीज़ों के लिए झूठ अगर ना कहा जाए तो ये कह सकते हैं सच्चाई के खिलाफ बात की भी गुंजाइश रखी गई है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा हदीस मौजूद है कि 3 चीज़ों में अगर कोई झूठ बोले तो वो गुनहगार नहीं है। पहली चीज़, जंग में। किसके जंग में? मुसलमान का मुसलमान में आपस में इख्तिलाफ में? बिल्कुल नहीं। आज हमारे यहाँ रवैया तो ये है कि मुसलमान का इख्तिलाफ होता है, झूठ का सहारा लेकर उसको ये सोचते हैं कि दीन पर अमल कर रहे हैं। अगर कुफ्फार और मुसलमान के दरमियान जंग हो तो उसमें झूठ बोला जा सकता है, जैसा कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ नहीं कहा जा सकता, इसको तौरिया कहा जा सकता है। एक आदमी आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप लोग कहाँ क्यों हो? ये जंग बद्र का वाक़या है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु मिन माइल इराक़,
हम बहते पानी से हैं। वो आदमी ये समझा कि ये लोग इराक से हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये था कि जितने जानदार हैं सब बहते पानी से हैं। इसी तरह ये हर्ब हुआ यानी जंग में। दूसरी बात यह है कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करने में झूठ बोला जा सकता है। मिसाल के तौर पर दो आदमियों में इख्तिलाफ हो गया तो हम एक आदमी से जाके कह सकते हैं, ये झूठ में कह सकते हैं कि फला आदमी तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, और उससे जाकर कहते हैं हाँ फला आदमी तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था। इस तरह दोनों का दिल करीब होगा, दोनों मुत्तफिक व मुत्तहिद होंगे। इसी तरह मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत के इजहार में झूठ का सहारा ले सकते हैं। मोहब्बत का इजहार सिर्फ ये नहीं कि कोई एक दूसरे का माल चुरा लिया और झूठ बोलना शुरू कर दिया, बिल्कुल कतई नहीं, इसकी गुंजाइश नहीं है मोहब्बत की इजहार में। जैसे कि शौहर को बीवी पसंद नहीं है लेकिन वो कह सकता है कि आप बड़ी पाकीज़ा हैं, क्यों? इसलिए कि वो उसके लिए हलाल है, और अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ें हलाल की हैं, तो इसको लेकर के वो आराम से कह सकता है आप पाकीज़ा हो, या आप बड़ी खूबसूरत हो, या आपसे मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं। इस तरह की चीज़ें वो कह सकता है, अगर दिल न चाहे तब भी। इसमें से बाज़ सूरतों में उसके लिए सवाब है, अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है। तो ये बात हमारे जहन में रहना चाहिए कि हमको सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए। दुनिया इधर से उधर हो जाए, आप अल्लाह की मदद अगर चाहते हैं, सच्चाई पे कायम रहो। वक्ती तौर पर आप नुकसान उठा सकते हो, लेकिन आक़िबत और नतीजा आपके लिए होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमको सच्ची बात और सच्चे काम की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।